किसी जंगल में एक टडा रहता था। वो दिन भर घूमता और हरे पत्ते खाता। एक दिन वो पत्ता खा रहा था और गुनगुना रहा था कि उसे एक फल अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब पहुंच गया। बहुत सी चींटियां मिलकर इसको उठाए हुए थीं। टडा बोला, तुम इतनी सारी चींटियां ये कहाँ ले जा रही हो? वो एक जड़ की तरफ इशारा करके बोली, खुजा का मौसम आने वाला है, इसलिए हम अनाज और खाना जमा कर रहे हैं ताकि सर्दी के मौसम में आराम से रह सके। अलामत वावेन। टिड्डे ने देखा कि दरख्त की जड़ में एक सुराख है और चींटियां इसमें अनाज वगैरह ले जा रही हैं। इसने ये देखा तो बोला, या बेवकूफ चींटी, मुस्तकबिल की फिक्र अभी से क्यों कर रही हो? अभी खूब मजे उड़ाओ, मेरी तरह मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। चींटियों ने कहा, ऐ टिड्डे, तुम भी अनाज जमा कर लो वरना बाद में पछताओगे। वो बोला, मुझे तो अभी मौसम के मजे लेने दो, मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। और वो बेफिक्री से हरा पत्ता खाने लगा। एक दिन एक चीख सुनाई दी। एक चींटी का पांव पत्थर से अटका और वो गिर पड़ी। टडा करीब आकर बोला, किया मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं? चींटी बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूंगी। टिड्डे ने उसे अपनी कमर पर बैठाया, उसे घर के करीब उतार दिया। चींटी ने उसका शुक्रिया अदा किया। जल्द ही खज़ां का मौसम आ गया। एक पत्ता तक हरा ना बचा। टडा जिस पत्ते को छूता वो सूख कर गिर जाता। आखिर वो भूखा रहने लगा। उसे चींटियों की बातें याद आने लगीं। इसे ये भी याद आया कि चींटियों ने खुराक का जखीरा किया हुआ था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक चींटी बाहर आई और बोली, कौन है? वो बोला, मैं हूँ, एक गरीब टडा, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कई रोज से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। चींटी बोली, तुम ही ने हमारा मजाक उड़ा था कि अभी मुझे मजे करने दो, हम ना कहते थे कि अनाज जमा कर लो। आवाज़ें सुनकर कुछ और चींटियां भी आ गईं। चींटियों के कुछ गिरोह बाहर आए। टिड्डे ने इन्हें आधी बात बताई। इस वक्त तक टडा बेहोश हो गया। अचानक ही एक चींटी बोली कि किस तरह टिड्डे ने मेरी मदद की थी, अंदर ले चलो इसको। चींटियां उसको पत्ते पर लिटाकर अंदर ले गईं। उसी चींटी ने उसे सूप पिलाया और आग के करीब बैठाया। आखिर कुछ देर में वो होश में आ गया। इसने चींटी का शुक्रिया अदा किया। चींटी बोली, ऐ नादान टिड्डे, अब तुम्हें इल्म हो गया होगा कि मुस्तकबिल के लिए पहले से सोचना कितना जरूरी है। वो बोला, हाँ, मैं समझ गया मुस्तकबिल की फिक्र हाल में करना क्यों जरूरी है। मुझे आज एक और बात पता चली कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सारी चींटियों ने उसको नई जिंदगी की मुबारकबाद दी।